तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी एक जति पर इस तरह का इल्जाम लगाते हुए। ठीक है महाराज, वह तो आपका पुत्र है ना, इसलिए जति है। मैं आपकी क्या लगती हूँ? अब आपको इंसरा दे और पूरनमल पर ही विश्वास है। अब हमारी बातों पर क्यों यकीन होने लगा? मैं तो झूठी हूं ना, और वह सच्चा है। ये तो शुक्र है कि मैंने अपनी इज्जत बचा ली, वरना घोर अनर्थ हो जाता। भला भला एक पुरुष के सामने नारी की क्या चलती है? और फिर भी जोर जबरदस्ती करके अपनी इज्जत को बचा गई, वरना आप तो फिर भी मुझ पर यकीन नहीं करते, क्योंकि पूरनमल तो जति है ना। रानी, मैं कैसे यकीन करूं तुम्हारी बातों पर? महाराज, अब तो मैं आपको सबूत भी दे दूं, तब भी आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। तभी तो कहते हैं ना, अपना तो आखिर अपना ही होता है, वह चाहे लाख खोट करे, परंतु वह तो अपना होता है। मैं आपकी लगती ही क्या हूँ? क्या अर्थ है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो? तुम साफ साफ कहो। चलो ठीक है, मैं तो झूठी हूँ, क्या ये दासी भी झूठी है? आप खुद पूछ ले इससे, यह आपको सब कुछ सच बता देगी। जो मेरे साथ हुआ, ये सब जानती है, आप इससे पूछ सकते हैं। इसने मेरी इज्जत बचाने में मेरी मदद की है। क्यों बांदी, सच सच बता क्या हुआ, और इसमें किसका खोट है? जरा भी झूठ पाई तो जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। कहो दासी, डरती क्यों हो? जो तुमने देखा वही सच सच कहो। जल्दी बताओ बांदी, क्या हुआ है? जी महाराज, सारा दोष राजकुमार का है, इसमें महारानी का कोई दोष नहीं। जो आपको महारानी ने बताया वह बिल्कुल सच है, उसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है। महाराज, अगर आपको अभी भी यकीन नहीं होता तो देखिए ये रुमाल, शायद आप इसको तो अच्छी तरह से पहचानते होंगे। हाँ, ये रुमाल तो पूर्णमल का है। इसका मतलब नूना दे सच कह रही है। मैं इस सांसारिक जंजाल में नहीं फंसना चाहता और ना ही विवाह करना चाहता। मैं ये रिश्ता या ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगा और बाल जती रहूंगा। हे पुत्र, जैसा आप उचित समझें वैसा ही करें, परंतु आप किशोर हैं। ये अवस्था मानव के लिए सबसे भ्रमित मानी गई है। ठीक है रानी नूनादे, अब मुझे यकीन हो गया है कि बगुला भक्त भी आशिकी कर सकता है। जो सब रिश्तों और विवाहों को इनकार कर सकता है, मुझे यकीन नहीं था वह अपनी मां जैसी मौसी पर नियत डुबो देगा। अब तुम जो कहोगी वही सजा मैं पूर्णमल को दे दूंगा। बस एक बार अपने मुंह से सजा सुनाओ। महाराज, पूरनमल की खता के लिए उसे जो सजा दी जाए वही कम है। मैं तो यही चाहूंगी कि उसके हाथ पैर कटवाकर उसे नगरी से बाहर फेंकवा दिया जाए, तभी उसे पता लगेगा कि मां बेटे का नाता कितना पवित्र होता है। और उसने इस पवित्र नाते के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसकी यही सजा है। ठीक है रानी, यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सजा दी जाएगी। इतने दिन के बाद सियालकोट में राजकुमार जन्मा, और वह भी इतना बदचलन। अगर उसने यह खेल करना था तो इतना भक्त बनने की क्या आवश्यकता थी? हम उसकी शादी किसी अच्छे घराने की राजा की लड़की से कर देते, परंतु उसने तो अपने ही घर में कुआं खोदा है।